वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे आपकी शादी पर। जी हाँ, ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं व्हेन एंड हाउ यू मीट देम। आप उन्हें कैसे और कब मिलोगे और उनके साथ आपकी शादी कैसी रहेगी। तो इस रीडिंग में उस पर्सन का नेचर, पर्सनैलिटी, वो कैसे आपके साथ कंपैटिबल होंगे या नहीं, तो ये सब जानेंगे। और इस रीडिंग को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी भी और नहीं भी करेगी, ठीक है। तो अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए या अपनी कुंडली दिखाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देखें और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो ऑप्शन नंबर 1, व्हेन एंड हाउ यू मीट देम। आप उन्हें कैसे मिलोगे और आपकी जिनसे भी शादी होगी वो इंसान कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा, हम ये सब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप उन्हें कैसे मिलोगे। बहुत लोगों के लिए आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी परेशान लग रहे हैं शादी को लेकर। या तो आपकी शादी में डिले है या आप अपने लाइफ में बहुत समय से शादी के लिए कोशिश कर रहे हो, कोई अच्छा मैच नहीं आ रहा और आपको भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, ब्यूटी है, इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, पर्सनैलिटी है, एजुकेशन है, अच्छा करियर है। तो कोई कंपैटिबल मैच, कोई सूटेबल मैच आपको क्यों नहीं मिल रहा। तो आपके लिए सबसे पहला स्ट्रॉन्ग कार्ड तो ये कहता है कि आप किसी एक्स से बाहर आ जाओ। कोई पास्ट है उसको लेट गो करो, क्योंकि जब आप अपने पास्ट रिलेशन को लेट गो करोगे आपके लिए शादी का जो योग है वो तभी एक्टिवेट होगा। कुछ लोगों में ये भी होगा कि ये पर्सन जो हैं वो, जिनके लिए आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन वापस आ जाए और उन्हीं से शादी हो, तो चांसेस बहुत कम हैं अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो। क्योंकि मुझे लग रहा है आपको ना चीटिंग मिली है। उस पर्सन ने आपको शायद, हो सकता है, शादी के नाम पर ही धोखा दिया हो कि वो आपसे शादी करेंगे, फैमिली बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आपको अब अपने फ्यूचर की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं जिनसे आपकी शादी होगी वो एक स्टार लाइक पर्सनालिटी होंगे। बहुत ज़्यादा इनको एडमायरेशन मिलता होगा, बहुत लोग इनको हो सकता है अपना रोल मॉडल मानते हों। और ये जो पर्सन है ये लाइफ में ना बैलेंस लेकर चलते हैं। ये लोगों के लिए ह्यूमैनिटी, कंपैशन, काइंडनेस, रिस्पेक्ट और बहुत हद तक ये डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे। क्योंकि इस पर्सन ने ना लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सपीरियंस किए होंगे। इनकी लाइफ जर्नी बहुत इजी नहीं रही होगी। इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी बनाया होगा अपनी नॉलेज से, अपनी स्मार्टनेस से, अपने एक्सपीरियंस से और कहीं ना कहीं अपनी जो एजुकेशन है उसको भी इस्तेमाल किया है। ये एक सक्सेसफुल पर्सन की मुझे वाइब दे रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो करियर में बहुत धक्के खा रहे हैं या बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन अपनी लाइफ में होंगे। इनका जो कोई भी काम होगा, चाहे ये जॉब कर रहे हों या बिजनेस कर रहे हों या किसी भी हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हों, इन्होंने अपने बलबूते पर उस पोजीशन को पाया होगा। फैमिली का इनको हमेशा से सपोर्ट मिला है। फैमिली वाले बहुत लविंग रहे हैं इनके लिए, बहुत काइंड एंड जेनरस रहे हैं और इमोशनल बहुत होंगे आपके पर्सन। तो अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इतना
सक्सेसफुल पर्सन, इतना पॉपुलर पर्सन जिसने नाम कमाया है, सोसाइटी में स्टेटस बनाया है, वो इतना लविंग, डाउन टू अर्थ, इतना काइंड एंड जेनरस कैसे हो सकता है? क्योंकि उस पर्सन को उसकी फैमिली वैल्यूज़ ऐसी मिली हैं, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, उसके घर का माहौल बचपन से बड़े होने तक ऐसा ही रहा है कि फादर या मदर में से किसी एक के साथ इस पर्सन का अटैचमेंट बहुत गहरा होगा। और ये जिसको भी प्यार करते होंगे ना, बहुत शिद्दत से प्यार करते होंगे। ये टाइम पास वाला प्यार किसी को नहीं देते। हो सकता है टीनेज ईयर्स में और अर्ली टीन्स में इन्होंने किसी से दिल लगाया हो और इनके कुछ फेल्ड रिलेशनशिप भी रहे होंगे। तो व्हेन एंड हाउ आप इनसे कैसे मिलोगे? आप इनसे तब मिलोगे जब आप अपनी लाइफ से कोई बैड साइकिल ख़त्म करोगे। आपका कोई पुराना रिश्ता टूटेगा और वो 100% टूटने वाला है, क्योंकि इस पर्सन का आपकी लाइफ में ऑलरेडी डेस्टाइंड कनेक्शन है। लिखा हुआ है कि ये पर्सन आपको मिलेंगे, आपसे इन्हीं की शादी होनी है और इनकी आपसे। दोनों अपनी लाइफ के कुछ कड़वे लेसन्स को ज़िंदगी में लेने के बाद जब फाइनली माइंड बना लेंगे और अपने हार्ट चक्रा को हील कर लेंगे कि अब हमें शादी ही करनी है, अब अगला पड़ाव है शादी करके एक अच्छी फैमिली लाइफ को एंजॉय करना, बैलेंस लेकर आना। क्योंकि करियर में तो मुझे बहुत मेहनती लग रहे हैं, बहुत मेहनती। शायद इतना करियर को लेकर फोकस्ड हो, इतना ज़्यादा करियर के लिए ड्रिवन हो कि कभी कभी टाइम आपके लिए भी निकाल ना पाएँ और आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन तो बड़े ही प्रैक्टिकल हैं, इतना मुझे ध्यान नहीं देते। बट ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पर्सन अपनी एनर्जी को अपने काम में, अपने बिजनेस में या अपने करियर पे ज़्यादा देंगे, रैदर देन कि ये और लोगों के साथ किसी लव ट्रायंगल में फंस जाएं, चीटिंग करें, कोई माइंड गेम खेलें या किसी तरह से आपको टाइम पास वाली एनर्जी में रखें। ऐसा इनका कभी भी इरादा नहीं होगा, बिकॉज़ इन्होंने अपनी एक इस तरह की ज़िंदगी को, एक प्लेफुल एनर्जी को पीछे छोड़ दिया होगा। तो इस पर्सन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी होगी जब आपको मिलेंगे। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और आपको ये कहाँ मिलेंगे? मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है ये पर्सन या तो आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेंगे, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपसे बड़ा इनका कोई पोजीशन हो सकता है। अगर आप एक ही कंपनी में काम करते हो तो ये आपसे 1-2 लेवल ऊपर की पोजीशन पर होंगे। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो किसी तरह की, तो इनका जो रैंक होगा वो आपसे ऊपर ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने इस रैंक को पाने के लिए मेहनत भी बहुत की है और स्मार्ट वर्क भी किया है। स्टेटस वाइज तो मुझे बहुत वेल्दी लग रहे हैं, अफ्लुएंट लग रहे हैं, एंड थोड़ा सा नेचर में गुस्सा होगा, अपनी बातों को लेकर अड़े रहते होंगे। लेकिन धीरे धीरे ये आपके साथ जेल अप जब होना शुरू हो जाएंगे ना, तब उनको पता लगेगा कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा प्यार देने में बिलीव करते हो। आपका अनकंडीशनल लव, आपका ग्राउंडिंग नेचर, आपका जो चुलबुलापन है, आपकी मासूमियत है, और जहाँ पर डिसीजन वाइज लेना है, जहाँ पे प्रैक्टिकल बनना है और जहाँ पर कॉन्फिडेंस को हाई रख कर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो जो आपके अंदर ज़ील है टुवर्ड्स लाइफ, जो पैशन है टुवर्ड्स करियर, टुवर्ड्स लव, वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और आप ना पहली ही नज़र पर इस पर्सन के ऊपर अपना कोई ऐसा जादू छोड़ दोगे, कोई ऐसा असर छोड़ दोगे कि ये पर्सन ना
बहुत सारे ऑप्शंस होने के बाद भी आप ही को चूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, दूसरी बात ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद आप लोगों ने पास्ट लाइफ में भी इकट्ठों ने इन्जॉय किया हो। तो इस पर्सन के आने के बाद ना आप देखोगे आपका लक एनहेंस हुआ है, आपको किस्मत ने और भी ज़्यादा साथ देना शुरू कर दिया है। मुझे इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब आ रही है कि ये एक से ज़्यादा बिज़नेस या एक से ज़्यादा करियर ऑप्शंस को लेकर मैनेज करते हों। अगर ये अकेली कोई जॉब भी करते होंगे तो उनका कोई फैमिली बिज़नेस हो सकता है, और अगर ये बिज़नेस करते होंगे तो इनके एक से ज़्यादा बिज़नेस होंगे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो ऑनलाइन भी कोई काम स्टार्ट कर देते हैं और साथ में जॉब भी कर रहे होते हैं, और अगर ये कोई अच्छा खासा बिज़नेस कर रहे हैं तो इनका आपको बिज़नेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन बहुत जल्दी जल्दी नोटिस होगा, क्योंकि ये खाली बैठने वाले लोगों में से नहीं है। इनको बिल्कुल भी आइडल बैठना और लाइफ में कुछ भी ना करना, सिर्फ ये सोचना कि हमने बहुत अर्न कर लिया है, हमारे पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा है तो हमें क्या ज़रूरत है काम करने की, इनका ये माइंडसेट नहीं है। ये प्रैक्टिकल पर्सन है। और मुझे कुछ लोगों में आप दोनों ना एक जैसे लग रहे हो, दोनों का नेचर एक जैसा हो सकता है। तो थोड़े इनिशियल डेज में जब आप इन्हें मिलोगे, शुरू में आपको शायद ये समझ नहीं आएंगे, धीरे धीरे समझ आएंगे। बाकी इनको पैसे सोच समझ कर खर्च करना अच्छा लगता होगा, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। ये बहुत लोगों की मदद करने में आगे रहते हैं और पैसा भी बहुत अच्छा कमाते होंगे, और उसको अपनी सुख सुविधाओं पर, ऐशो आराम पर उड़ाते भी बहुत अच्छा होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। कुछ लोगों को ये मिलेंगे किसी मैट्रिमोनियल साइट से, ऑनलाइन साइट, कोई शादी की जो साइट्स होती हैं जहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम को सर्च किया जाता है, वहाँ मिल सकते हैं। कुछ लोगों को ये पेपर के थ्रू मिलेंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू, जो न्यूज़पेपर में किसी तरह की मैट्रिमोनियल एड्स आती हैं वहाँ भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है कि किसी तरह का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी ज़्यादा मदद करेगा आपको ऐसे पर्सन से मिलाने के लिए। ट्रैवलिंग भी बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये बहुत दूर भी रहते होंगे कुछ लोगों में, ये कोई ओवरसीज़ कनेक्शन भी हो सकता है, फॉरेन लैंड से हो, विदेश में रहते हों, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ये बात आप लोगों को मैं बता दूं, इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत होंगे। ये पर्सन के लिए काफ़ी लोग नज़र रखते होंगे कि इनकी शादी इनके साथ हो जाए, क्योंकि ये पर्सन वेल्दी पर्सन है। इसके पास सब कुछ है, दिमाग भी है, पैसा भी है, स्टेटस भी है, पावर भी है, लुक्स भी हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को ये भी लगता होगा कि ये एक इजी टारगेट नहीं है। ये बहुत लोगों को हो सकता है बात करते हो फ़ोन पर, लेकिन उनसे डेट नहीं करते होंगे। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। बात करना एक अलग तरीके से होता है कि आपके पास बहुत रिश्ते आ रहे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हो उनको जानने के लिए, बट फ्लर्ट नहीं करते होंगे। ना ही किसी तरह का मन में कोई छल कपट होगा कि मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं, मैं सबके साथ टाइम पास करूं, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। ये पर्सन मुझे एक एंटरप्रेन्योर वाली एनर्जी और वाइब दे रहे हैं, या फिर ये हाईली सक्सेसफुल पर्सन है जिसके बिजनेस हैं, जिसके प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी रहते हैं, और उन्होंने इंटेंशनली अपने काम को एक्सपैंड किया है, क्योंकि पास्ट में उनका कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है, कोई ऐसा लॉस हुआ है उनको, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे इमोशनल लॉस हो, उससे रिकवर होने के लिए उन्होंने अपने आप को इन सब चीज़ों में बहुत बिज़ी कर दिया कि मुझे अब लाइफ में बस नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, और इतना पैसा कमाना है कि जो लोग भी इनको ज़िंदगी में
छोड़ कर गए हैं या जिन्होंने भी इनको धोखा दिया है, वो समझ जाएं कि ये कोई आम पर्सन नहीं है, ये कोई सक्सेसफुल पर्सन है और उसकी डेस्टिनी वो खुद बनाता है या बनाती है। तो मुझे जो नज़र आया मैं आपको वही बता रही हूँ। कुछ लोगों को ये पर्सन आपके फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मिलने वाले हैं या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिलने वाले हैं। तो राशियाँ यहाँ पे सारी हैं और मिलने का टाइम जो है वो अभी से, ये टाइम आपका जो शुरू हो रहा है विदिन 2 मंथ्स स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले 2 महीनों से लेकर कुछ लोगों को ये अगले 17 महीनों के बीच में मिल जाएंगे। 2 से 17 महीनों के बीच में आपकी इनसे मुलाकात भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है, सगाई भी पक्की हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी इस तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाले किसी पर्सन को आप जानते हो तो उनके साथ इन महीनों में आपकी शादी हो सकती है। मुझे यहाँ पे लव मैरिज भी दिख रही है कुछ लोगों की और मुझे अरेंज मैरिज भी दिख रही है। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करें। अब मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है, व्हेन एंड हाउ यू मीट देम, कब और कैसे आप उन्हें मिलोगे और जिनसे शादी होगी वो इंसान कैसे होंगे। तो पहला कार्ड तो आपका किसी ने हार्ट ब्रेक कर रखा है, दिल तोड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं आपको किसी ने ना प्यार में धोखा दिया है। शायद आपको किसी ने लंबे अरसे तक डेट किया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा के साल, और उस पर्सन ने आपको शादी की कमिटमेंट नहीं दी। लास्ट मोमेंट पे उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, और छोड़ा भी क्यों है? फैमिलीज़ के लिए। शायद आप दोनों में कल्चरल डिफरेंस है या आपकी जाति और धर्म अलग है, रिलीजन का डिफरेंस होगा, और उनको लगा कि यहाँ पर हमारी दाल गलेगी नहीं, फैमिली मानेगी नहीं, तो क्यों ना पहले ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इस पर्सन ने आपको ना मैनिपुलेट किया है गाइस। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपने मतलब के लिए आपको रिश्ते में रखा हुआ था। जब उनका पूरा मतलब आपसे निकल गया और इतने सालों तक उन्होंने आपसे मतलब निकाला है और बाद में उन्होंने आपको छोड़ दिया है, तो अब आप टूटा हुआ फील कर रहे हो और इतने टूट गए हो कि आपको लग रहा है कि अब आपको कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा नहीं। आपने माइंडसेट ऐसा बना लिया है। तो मुझे जो समझ आ रहा है आपके कार्ड्स देखकर, आपको इस सिचुएशन को कट करके आगे बढ़ना है। आपको इस सिचुएशन में किसी इंसान को पावर नहीं देनी कि कोई आपके दिल और दिमाग पर इतना ज़्यादा छाया रहे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भूल जाओ। आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स बार बार आपको साइन भी दे रहे होंगे कि अब टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं जानती हूँ ये कहना बहुत इजी है, लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी एंड सो सिंपल। बट यू हैव टू ट्राई, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। आपको ट्राई तो ज़रूर करना है, क्योंकि आप बहुत लविंग पर्सन हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत अंदर से काइंड हो, कंपैशनेट हो। आपकी ना कुछ ऐसी लेयर्स हैं जो सामने वाले लोगों को समझ नहीं आती, बिकॉज़ आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ की बहुत सारे सीक्रेट्स बहुत जल्दी लोगों से शेयर नहीं करते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो फर्स्ट मीटिंग में ही सब कुछ बता देते हैं कि मेरी लाइफ में ये हुआ था, मेरे इतने रिलेशनशिप रहे, मेरी लाइफ में करियर ऐसा चल रहा है, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं। आप एक इमोशनली मैच्योर पर्सन हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड रहते हो। क्यों कंफ्यूज्ड रहते हो? कई बार दिमाग और दिल की सुनने के चक्कर में आप गलत लोगों पे विश्वास कर बैठते हो।
तो आपके लिए जो पर्सन बने हैं, जिनसे आपकी शादी होगी, वो कैसे होंगे? देखिए, वो पर्सन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है। ये पर्सन आपकी तरह ओवर इमोशनल नहीं होते। सबसे अच्छी बात है कि ये पर्सन कंफ्यूज नहीं रहते। ये पर्सन ऐसे हैं जो अपनी लड़ाई को खुद लड़ना जानते हैं, और ये एक वॉरियर पर्सन है, अपने दुश्मनों पर हावी रहते हैं। इनसे अगर कोई दुश्मनी करता है, पंगा लेता है, तो ये उसको छोड़ते नहीं हैं। पहली बात तो ये किसी लड़ाई में घुसते नहीं हैं। पीस लवर है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन सेल्फिश नहीं है। ये मैं बता दूं, ये सेल्फिश इंसान नहीं है, मतलब ही नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई बार अपनी इच्छाओं को सामने वालों के लिए आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि मुझे ये पसंद है, ये मैं फील करता हूँ, ये मेरी सोच है, ये मेरा इरादा है ज़िंदगी को लेकर, शादी को लेकर। और ये क्लियर कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं। लेकिन जहाँ पर इनको लगे कि कोई पर्सन इनसे चालाकी कर रहा है, माइंड गेम खेल रहा है, ये उसको उसी टाइम तुरंत अपनी लाइफ से आउट कर देते हैं। ये 2 मिनट भी नहीं सोचते कि वो पर्सन को एक और मौका देना है। ये ऐसे शुरू से नहीं थे, ये भी मैं आपको बता दूं। आपकी रीडिंग करते करते मेरे थॉट चक्रा में भी ब्लॉकेज आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का थॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, या कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। यानी कि आपको प्रपोजल्स आते होंगे, लेकिन वो बीच में ही ठप हो जाते हैं। रिश्ते आते हैं, लेकिन सभी से बातें बन नहीं पाती। कुछ तो ऐसे रिश्ते आते होंगे कि किसी ने रिश्ता बताया, लेकिन बात आगे बढ़ी ही नहीं। और कुछ ऐसे लोग आते होंगे लाइफ में जिनसे बातें काफ़ी हुई, शायद डेटिंग भी हो गई, मिल भी लिया, सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन जब लास्ट दिन आता है, जब फैमिली को मिलवाना है, फैमिली से बात करनी है, तो उस टाइम पे वो प्रपोज़ल जो आपको मिला होता है, ऑफ़र मिला होता है, वो खुद ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं, या किसी भी रीज़न से आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने कुछ कार्ड्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस भी है, आपकी लाइफ में पैसा भी है, आपको सोसाइटी में नेम, फेम और स्टेटस सब मिलेगा, और शादी के बाद तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जिससे शादी हो रही है वो एक लकी पर्सन है। हो सकता है वो सबके लिए लकी ना हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लकी इंसान है, कोई किस्मत वाला है तो वो दुनिया में हर इंसान के लिए किस्मत वाला हो, ऐसा नहीं होता। आपके स्टार्स और इनके स्टार्स, आपके ग्रह और इनके ग्रह बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होंगे। आपस में आपका जो तालमेल रहेगा शादी के बाद और शादी होने से पहले, आपको पता लग जाएगा कि येस, दिस इज़ द वन आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, आपके मन की आवाज़ इस रिश्ते पर मोहर लगा देगी, और आपकी काफ़ी हद तक शादी जो है ना, वो अरेंज मैरिज होगी। लेकिन ये अरेंज मैरिज लोगों को एक लव मैरिज की तरह लगने वाली है, क्योंकि आप दोनों का इतना ज़्यादा कंपैटिबल होना, आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होना, आप दोनों के सिमिलर इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, आप दोनों का एक जैसा विज़न जो लाइफ को लेकर है, वो काफ़ी लोगों को हैरानी में डालेगा कि ये तो पक्का लव मैरिज होगी। और आप लोग ट्रैवल भी बहुत करोगे। अगर आपको विदेश घूमना अच्छा लगता है, फॉरेन कंट्रीज़ में, या फिर अपने ही कंट्री में अलग अलग शहरों में जाना, पहाड़ों में जाना, बीचेस पे जाना, मॉन्यूमेंट्स पे जाना, म्यूज़ियम्स में जाना, लाइब्रेरीज़ में जाना, बड़े बड़े कन्वेंशनल पार्क्स में जाना, तो ये सारी आपकी जो इच्छाएं हैं वो शादी के बाद इनके साथ पूरी होंगी। आपकी लाइफ ना एडवेंचरस रहेगी, आपकी लाइफ कभी भी बोरिंग नहीं रहेगी, क्योंकि ये पर्सन खुद भी ऐसे ही हैं। इनको लाइफ चाहिए एकदम कलरफुल। जैसे हफ्ते के 7 दिन होते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वैसे ही इनको
अपने सातों दिनों में एक नया रंग चाहिए। तो एक अच्छे पर्सन है, कलरफुल पर्सन है, ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, एम्बिशियस भी हैं और रोमांटिक भी हैं। तो बेडरूम लाइफ, सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे और उसमें भी आपको इनकी क्रिएटिविटी नज़र आएगी। तो ये जो पर्सन है, अब बात कर लेते हैं कि आपको मिलेंगे कैसे और कब मिलेंगे। मुझे लगता है आप काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हो। कुछ लोग तो यहाँ पे पिछले 4 सालों से सिंगल हैं या 4 सालों से शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर अपनी किसी पुरानी मैरिज से बाहर आएंगे। पुरानी मैरिज मतलब कोई पहले शादी हुई थी, अपनी पहली मैरिज से ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, सेपरेशन हो गया है, उसके बाद ये आपकी दूसरी शादी भी हो सकती है। जो लोग सेपरेटेड हैं या जो डिवोर्स्ड हैं और मैरिज के लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं, आपके लिए शादी होने का जो टाइम है ना, वो अब आ चुका है। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी कभी किसी से कोई एंगेजमेंट टूटी नहीं है, कभी कोई रिश्ता टूटा नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए आने वाले 2 महीनों से लेकर 14 महीने इम्पॉर्टेंट हैं। इन बिटवीन आपकी शादी का रिश्ता कोई आता है तो शादी उससे पक्की हो सकती है और शादी भी हो सकती है, ठीक है। और जो लोग डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं या किसी तरह से उनका हस्बैंड या वाइफ भगवान के पास चले गए हैं, उनके लिए भी विदिन 6 to 1 ईयर, आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी जो बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। एज डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों में, ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, और अगर छोटे भी होंगे उम्र में तो ये बड़े मैच्योर लगेंगे। मैच्योर इन द सेंस, इनकी लुक्स मैच्योर नहीं होंगी, इनकी बातें बहुत मैच्योर होंगी। इनकी बातों से ऐसा लगेगा कि ये पर्सन एक सुलझा हुआ ज्ञानी किस्म का इंसान है। इनके पास नॉलेज भी बहुत होगी, इनके पास आइडियाज़ भी बहुत होंगे, इनके पास ऐसी ऐसी बातों का जवाब होगा ना, जिसे कहते हैं ना क्विक विटेड या स्पॉन्टेनियस, उसी टाइम फटाफट से जवाब दे देना। तो ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए थ्रॉट चक्रा पे काम करने को कहा गया है। थ्रॉट चक्रा की मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, और मेडिटेशन बहुत सिंपल है। 5-10 मिनट सुबह करनी है, 5-10 मिनट रात को सोने से पहले करनी है। इंटरनेट पे थ्रॉट चक्रा लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का ना हो सकता है कि थ्रॉट चक्रा बैलेंस नहीं है, इसी वजह से जो रिश्ते हैं या कम्युनिकेशन है रिश्तों से रिलेटेड वो बन नहीं पा रहा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ग्रह थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन शादी हमारी किस्मत में लिखी होती है। तो जब ग्रह कमज़ोर हैं, जब हमारे खुद का ऑरा कमज़ोर है, वीक है, तो हम ऐसे प्रपोजल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। चाहे आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी अमीर हो, कई बार हमारे अंदर जो बॉडी में चक्र होते हैं उनकी गड़बड़ी एक अच्छे रिश्ते को, एक अच्छे इंसान की एनर्जी को हमारी तरफ खींच नहीं पाती। थ्रॉट चक्रा पे काम करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी मुझसे शादी की कंसल्टेशन आप ले सकते हो। मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स के साथ आपके पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ भी आप लोगों को बताती हूँ कि आप ये करो, जिससे आपकी शादी का योग एक्टिव होगा। और कुछ अगर रिचुअल्स होते हैं हमारे द्वारा करने वाले, जिससे आपकी शादी की ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएं और एक अच्छा रिश्ता आपको मिले और जल्दी शादी हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपको मिलेंगे कहाँ, मैंने बताया इस ऑप्शन में ना सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज प्रपोजल्स बार बार नज़र आ रहे हैं। आपके घर में कोई बड़े लोग हैं, उनके थ्रू ये रिश्ता आ सकता है। जैसे बड़े ताया जी, जिसे हम ताऊ कहते हैं, या कोई घर का बड़ा सदस्य हो, कोई दादा
या दादी के रिश्तेदारों में हो, नाना या नानी के रिश्तेदारों में हो, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की शादी हो गई है तो उनका कोई रिश्तेदार, उनका जो ससुराल है वहाँ से कोई रिश्ता आपके लिए आए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई आपके फादर का फ्रेंड कोई रिश्ता लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे कोई मेल फिगर आपके रिश्ते में किसी तरह से हेल्प करने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि आप किसी गुरु या पंडित या किसी मेंटोर या स्पिरिचुअल गुरु को मिलो और वो आपकी शादी की ब्लॉकेजेस रिमूव करें और उसके बाद आपकी शादी हो। और बाकी लोगों को ये रिश्ता मिलेगा आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू, किसी न्यूज़पेपर की ऐड के थ्रू, या जब आप कहीं पे ट्रैवल करोगे, किसी दूसरी जगह जाओगे जॉब के लिए, ये आपको वहाँ वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, किसी कॉलेज में भी मिल सकते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी करने गए हो, वहाँ मिल गए। तो ट्रैवलिंग भी कुछ लोगों में इन्वॉल्व लग रही है मुझे, लेकिन ज़्यादातर ये मैरिज ऐसी होगी जिसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं लग रहा कि आपने लड़का पसंद किया या लड़की देखी तो आप दोनों ने शादी कर ली। यहाँ पे फैमिली ज़रूर इन्वॉल्व होगी। अगर आपका कोई प्रपोज़ल भी होगा तो उसमें फैमिली का अप्रूवल लेकर ही आप मैरिज करोगे। तो ये सब मुझे नज़र आया है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन 2। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है और मैंने टाइमलाइन भी सबको दे दिया। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम करें कि आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 3, आइए जान लेते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी, कब होगी, किनके साथ होगी और कब और कैसे आप उन्हें मिलोगे। सबसे पहले हम उनका नेचर जानते हैं, उनकी पर्सनैलिटी जानते हैं कि वो होंगे कैसे। देखिए, ये पर्सन जो होंगे ना, ये जल्दबाजी बहुत करते होंगे। ये पर्सन जो है वो रिस्क टेकर भी हैं, लेकिन कभी कभी इनके डिसीजन गलत हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा या आपने लाइफ एक्सपीरियंस में फील किया होगा कि कई बार जल्दबाजी में हमारे फैसले जो होते हैं ना गलत हो जाते हैं और बाद में हमें लगता है कि ओहो, हमने क्या गलती कर दी। लेकिन इस पर्सन को ना रिग्रेट नहीं होता, जैसे कुछ लोग पछताते हैं, रोते हैं कि ओ शिट, मुझसे गलती हो गई। ये पर्सन रिग्रेट नहीं रखते, इनके अंदर पछतावा नहीं होता, क्योंकि शायद इन्होंने इतने धोखे खा लिए हैं ज़िंदगी में, या इनको इतने लोग लाइफ में ऐसे मिले हैं जो बड़े मतलबी लोग मिले हैं। तो ऐसे लोगों से पाला पड़ चुका है और इतने सालों के अनुभव में इन्होंने सीख लिया है कि किसी के आगे रोने से बेटर है इंसान अपने आंसुओं को अपने में ही रखे और अपने भगवान के आगे रोए। तो ये स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में कड़वे अनुभवों से इतना ज़्यादा संवर चुके हैं, बन चुके हैं, ग्रो कर चुके हैं, एक्सपैंड कर चुके हैं एंड इवॉल्व हो चुके हैं। अभी भी इनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। ये जहाँ कहीं भी होंगे ना अपनी लाइफ में, ये स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव होंगे। हो सकता है इनको ऑकल्ट में, टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्वांटम फिज़िक्स में, क्रिस्टल्स में, जेमस्टोन्स में इंटरेस्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इनका इन सब सब्जेक्ट्स में या इन सब एरियाज़ में इंटरेस्ट है तो ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। शायद ये ज्ञान इकट्ठा करने में बहुत बिलीव करते हैं। तो ये जो पर्सन है रोमांटिक भी हैं, लविंग भी हैं और नॉलेजेबल भी हैं। इनको फ़िलोसफिकल बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता होगा और ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स या लाइफ में अपडेट क्या
करना चाहिए, घर का इंटीरियर कैसे होना चाहिए, गाड़ियों का शौक़ हो सकता है, नई कार्स ख़रीदना, या हर चीज़ में इनका ना क्यूरियस नेचर आपको अच्छा लगेगा। तो ये हर चीज़ की रिसर्च में अपने आप को इन्वॉल्व करते होंगे और इनको अपने घर से बहुत प्यार होगा। शायद इनके घर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हों, या ये आपसे शादी होने के बाद एक से ज़्यादा घर बनाना या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करना, रियल एस्टेट, और सेविंग्स बहुत होंगी। मतलब ये एक ना मनी को मैनेज करने वाले पर्सन हैं जिनको मनी बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, रिसोर्सेज बनाना, एसेट्स बनाना, ग्रोथ में, एक्सपेंशन में बहुत बिलीव करते हैं। और ये अपने लिए पैसे भी बहुत खुले हाथों से उड़ाते होंगे। उड़ाना मैंने क्यों कहा है, क्योंकि इनको हॉलीडेज़ पे जाना, फैमिली ट्रिप्स पे जाना, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स करना, हैंग आउट करना और टाइम स्पेंड करना, लेजर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये अपने आप को एक कंप्लीट पर्सन बनाने में बिलीव करते हैं, रादर देन कि ये लाइफ में सिर्फ पैसा ही कमाते रहें और बस पैसा कमाते कमाते सारी लाइफ निकाल दें। ऐसे नहीं है। कंप्लीट पर्सन क्या होता है? कंप्लीट पर्सन वो होता है जिसके पास स्पिरिचुअलिटी के लिए भी टाइम है, वो अपने रिलीजन को भी इम्पॉर्टेंस देते हैं, वो अपनी फैमिली वैल्यूज़, एथिक्स को, मॉरल्स को अच्छे से समझते हैं और उसको स्प्रेड करना जानते हैं कि मैं अपनी फैमिली वैल्यूज़ को सोसाइटी में कैसे बढ़ा सकता हूँ, लोगों में किस तरह से काइंडनेस, ह्यूमैनिटी और कंपैशन का एक मैसेज दे सकता हूँ। दूसरी बात, परिवार की जिम्मेदारियों के अलावा ये बाकी लोगों की जिम्मेदारियां भी उठाते होंगे। इनको एनिमल से खासा लगाव भी हो सकता है और ये नेचर से भी जुड़े हुए इंसान होंगे। तो ये पर्सन कंप्लीट हैं क्योंकि ये पर्सन सिर्फ अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली इवॉल्व नहीं करना चाहते, ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, मेंटल और हर उस एस्पेक्ट को पूरी तरह से बैलेंस में लाना चाहते हैं जो आम लोग भूल जाते हैं। तो ये डेफिनेटली एक यूनिक पर्सन की एनर्जी दे रहे हैं मुझे। एक वाइब्रेशन ऐसी फील हो रही है इनकी जो एक अलग इंसान की छवि को दुनिया में दिखाने वाला पर्सन है। मतलब इंसान का काम सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित नहीं है। इंसान बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को अपने साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए और काफ़ी डायनामिक है, स्पॉन्टेनियस है एंड इवॉल्विंग सोल है। तो ये पर्सन तो मुझे बहुत फैंटास्टिक पर्सन लग रहे हैं और आप लकी हो कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में मिले। लेकिन ये बता दूं कि ये पर्सन आपकी चॉइस से थोड़े अलग होंगे। आपका कोई प्रेफरेंस है, आपकी खुद का कोई चॉइस है कि मेरे को ऐसा ही इंटरेस्ट का पर्सन चाहिए या मेरी ये चॉइस है, मुझे इस प्रकार का व्यक्ति चाहिए जिससे शादी हो। तो थोड़ा से कॉम्प्रोमाइज़ आपके कार्ड्स में एनर्जी को दिखा रहे हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी आप दोनों को फील होगी और आगे चलकर ये रिश्ता बहुत स्मूथ सेल करेगा। एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ आप एंजॉय करोगे और जब आपकी शादी के कुछ महीने बीत जाएंगे तब आप देखोगे कि मैसिव सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल रही है। ये सक्सेस आपको किसी भी एरिया के लिए मिले, ज़रूरी नहीं है वो सक्सेस सिर्फ पैसों से जुड़ी है या सोसाइटी में पावर और स्टेटस को लेकर जुड़ी है। ये सक्सेस ये भी हो सकती है कि आप हमेशा लोगों को प्यार देते रहे हो, बहुत प्यार दिया, लेकिन आपको प्यार देने वाला या देने वाली हमेशा ऐसे पर्सन की आपको तलाश रही। और ये नहीं है कि इनसे पहले आपका रिलेशनशिप नहीं रहा, आपके रिलेशन बने होंगे, लेकिन जो रिलेशन में अगला पड़ाव होता है शादी करना, घर बनाना, फैमिली बनाना, वो सपने आपके ज़रूर टूटे होंगे क्योंकि आपको कार्मिक लोग बहुत मिले थे।
कुछ ऐसे लोग भी मिले होंगे जिन्होंने आपको स्टेटस के लिए छोड़ दिया होगा कि आप दोनों का स्टेटस मैच नहीं करता, या कुछ लोगों ने इसलिए छोड़ा होगा कि उनकी फैमिली में उनकी मदर जो हैं वो इस कनेक्शन को अप्रूवल नहीं देंगी और आपके पर्सन ने आपका स्टैंड नहीं लिया, आपको छोड़ दिया। तो गाइज़, मुझे जो भी कार्ड्स में नज़र आता है मैं वही बताती हूँ। मैं कभी भी अपने टैरो कार्ड रीडिंग में शुगर कोटिंग नहीं करती, सिर्फ मीठा मीठा नहीं बताती, जो सच होता है वही बताती हूँ। और ये क्वालिटी आपके पर्सन में भी होगी, सच का साथ देंगे, सच बोलते होंगे। ये नहीं कह रही कि ये सत्यवादी हरिश्चंद्र होंगे। मजॉरिटी ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इनके एक्शंस वही होंगे जो इनके वर्ड्स होंगे, जो ये बोलते होंगे उस पर ये खरे उतरते होंगे। तो आप दोनों का एक अच्छा पेयर बनेगा शादी के बाद, क्योंकि मुझे तरक्की भी दिख रही है, मुझे लव भी दिख रहा है, मुझे घूमना फिरना भी दिख रहा है कि काफ़ी जगहों पर आप ट्रैवल कर रहे हो। ये भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों का ये पार्टनर जो है वो आपसे बहुत दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, और कुछ लोगों को ये ऑनलाइन मिलेंगे किसी सोशल ऐप के ऊपर, जैसे मैट्रिमोनियल ऐप्स होती हैं, या किसी चैटिंग या डेटिंग ऐप के ऊपर भी मिल सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस पर्सन के बाद ना चॉइसेस बहुत होंगी, यानी कि इनको प्रपोजल्स बहुत आते होंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। पावर भी है बंदे में, लुक्स भी हैं, पैसा भी है, अच्छा करियर है, स्टेटस है, फैमिली वाले भी बहुत हेल्पिंग हैं, लविंग और अनकंडीशनल लव अपने बच्चों को उन्होंने दिया है। तो हो सकते हैं माँ का लाडला हो, माँ की लाडली हो। वैसे तो सभी बच्चे माता पिता के लाडले ही होते हैं, लेकिन इनको शायद कुछ एक्स्ट्रा पैम्परिंग मिली है, एक्स्ट्रा केयर मिली है। तो गाइज़, इस पर्सन के साथ ना आपकी शादी एक भाग्य को चमकाने वाली शादी होगी। आप इनके लिए लकी साबित होंगे और ये आपके लिए। और जब भी मैं लकी वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ तो हमेशा लकी यानी कि किस्मत वाला इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ आपको पैसों में धन वृद्धि दे दे कि आपका पैसा बहुत लाखों करोड़ों में बढ़ जाएगा। किस्मत वाला इंसान वो भी होता है जो आपके जीवन में जब आता है या आती है तो आपकी लाइफ में जितने ब्लॉकेजेस होते हैं, जितनी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, या आपके घर परिवार में कोई ऐसी परेशानी आ रही है, रुकावट आ रही है, वो किस्मत वाले इंसान के आने के बाद उस घर से वो परेशानियां ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा किस्मत का अर्थ सिर्फ पैसों से ना जोड़ा करें। किस्मत बहुत तरीके से आपके जीवन में काम करती है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से करियर में स्ट्रगल करते रहे हो, हमेशा से चाहते रहे हो कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ या मैं नौकरी तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे टॉप लेवल पोजीशन चाहिए, मुझे सबसे ऊंची पोजीशन पे काम करना है। और शायद इनके आने के बाद कुछ ही महीनों में या कुछ 1-2 सालों के अंदर आप उस पोजीशन तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो ये भाग्य वृद्धि करेगा आपके जीवन में आकर, ये श्योर है। और उनको भी लगेगा कि उनके जीवन में आप जब से आए हो, इनकी लाइफ का बहुत सारा जो दुख है, परेशानी और दर्द है वो कम हो गया है। तो इनसे आप कैसे मिल सकते हो? मैंने आपको बताया, बहुत लोगों के लिए ये पर्सन जो होंगे वो आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे। ये फैमिली फ्रेंड्स हों, आपके खुद के दोस्तों या आपके परिवार के दोस्तों, माता पिता के फ्रेंड सर्कल में से मिल सकते हैं। कुछ लोगों को ये ऑनलाइन ही मिलेंगे। आपने कोई मैट्रिमोनियल ऐप पर अकाउंट क्रिएट किया है, और अगर नहीं किया तो क्रिएट करो, क्योंकि कई बार हमें एफ़र्ट खुद भी लगाना पड़ता है।
और ये देखने में बहुत यंग आपको नज़र आएंगे, बड़े यूथफुल लगेंगे, स्किन बड़ी साफ़ होगी, क्लियर होगी। और यहाँ पे मैं रंग पर नहीं जाऊँगी, कद काठी पर नहीं जाऊँगी, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी जो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस पर होगा कि आपके होने वाले पार्टनर का फिज़िकल अपीयरेंस क्या है, लुक्स कैसी होंगी, ब्यूटी कैसी होगी उनकी, या पर्सनालिटी कैसी होगी। ठीक है, मुझे यहाँ जो ज़रूरी लग रहा है बताना, मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ ताकि ऐसा कोई इंसान अगर आपको मिल जाए तो उसे छोड़िएगा मत। दूसरी बात, ये पर्सन दान पुण्य बहुत करते हैं। कुछ लोगों को ये लेट मैरिज के लिए मिल सकते हैं, मतलब इनकी भी लेट मैरिज है और आपकी भी। शायद आप दोनों ने 30 क्रॉस कर लिया है या 35 प्लस हो, आप भी 35 प्लस हो, ये भी 35 प्लस है, तब जाके शादी हो रही है। हो सकता है कुंडली में कुछ ऐसे दोष हों जो शादी को लेट करवा रहे हैं, बट शादी होगी तो ज़रूर, ये तो है। और इस पर्सन के लिए और जो कार्ड्स हैं मेरे पास, सेल्फ अश्योर्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब दूसरों से ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखने वाले हैं और मन की आवाज़ को फॉलो करते हैं। इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी चॉइसेस होंगी और वो चॉइसेस इन्हें कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन एट द एंड ये अपने सोलमेट के साथ ही शादी करेंगे जो ऐसा हो जो इनके लिए इक्वल गिव एंड टेक करने वाला हो। और मस्ती मजाक का जब मूड होगा तो मस्ती मजाक करेंगे, हर टाइम इनको मस्ती मजाक करना पसंद नहीं होगा, थोड़े सीरियस किस्म के पर्सन होंगे। और जब फन करना चाहते हैं तो टोटल मस्ती करेंगे, टोटल पागलपंती, टोटल क्रेजीनेस आपको इनकी फील होगी। मैंने बोला ये डायनामिक पर्सन है, पर्सनालिटी बहुत डायनामिक है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं और बिलीव करते हैं हायर लर्निंग में, हमेशा इवॉल्व करने में और कॉन्टीन्यूस ग्रोथ में। ये बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे लंबे समय तक बैठने वाले इंसान नहीं हैं, ये एक जगह पे बैठ के बोर हो जाते हैं। इनको गाड़ी तेज़ चलाना पसंद होगा इनका। अगर आप पूछोगे ना कि आपको क्या पसंद है तो ये आपको बताएंगे कि मुझे कारों का शौक़ है, अलग अलग कारें ख़रीदना, चाहे वो स्पोर्ट्स मॉडल हो, चाहे वो सेडान क्लास हो, किसी भी तरह की गाड़ी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अपनी सारी ज़रूरतों के अलावा अपनी खुशियों पर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि इंसान की ज़रूरत बहुत सिंपल होती है, बेसिक नीड्स होती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इनकी ज़रूरतें इतने में ही फिट नहीं बैठती। ये ऊंची उड़ान भरना जानते भी हैं और उसके लिए मेहनत भी करेंगे, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, आपकी तो लॉटरी लगी समझो। शादी के बाद गिफ्ट्स लेने को तैयार हो जाओ। ब्रांड का शौक़ हो सकता है इनको, और शायद अगर आपको ब्रांड पहनने का शौक़ नहीं है या आप बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों की तरफ भागते नहीं हो तो शायद ये शौक़ आप में भी शादी के बाद पैदा हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको भी बहुत सारे ब्रांडेड गिफ्ट्स देंगे, ज्वेलरी देना, क्लोथ्स देना। और इनको आप कोई भी गिफ्ट दोगे ना तो ये पर्सन उसको दिल से संभाल कर रखने वाला इंसान है, क्योंकि इसको कद्र है प्यार की। इन्होंने अपने जीवन में बहुत लोगों को प्यार दिया है, लेकिन लोगों ने इनकी कद्र नहीं की होगी। लेकिन जब आप इन्हें मिलोगे ना, इनको लगेगा कि मेरे जैसा पर्सन ही मुझे मिल गया। आपकी ना शादी के बाद की लाइफ बहुत अच्छी है। आपने जितना रोना था, दुख देखना था पुराने रिलेशनशिप्स में, वो आपने देख लिया, लेकिन शादी के बाद आपको कभी शिकायत नहीं रहेगी कि मुझे भगवान ने न्याय नहीं किया, मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई है जो सोसाइटी के लिए एक एग्ज़ाम्पल बनेगा। और अपने रिश्ते को बस लोगों की नज़रों से बचा कर रखना, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपके रिश्ते से जलेंगे, लिटरली एनवी फील करेंगे। तो शादी कब तक हो जाएगी? कुछ लोगों में लग रहा है ये टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है, अभी 4 हफ्तों से ये टाइम शुरू हो जाएगा, अगले 4 हफ्तों के बाद से ये टाइम शुरू हो रहा है आपका। कुछ लोगों में ये 4 महीने हैं,
कुछ लोगों में 8 महीने हैं, यानी कि 4 महीनों से लेकर 8 महीनों के बीच। कुछ लोगों में ये 14 महीने हैं, 14 मंथ्स। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो अभी शादी को प्लान नहीं कर रहे, सिर्फ शादी के बारे में जानने के लिए आए हैं, या अभी उन्होंने सोचा है कि हम अगले 4-5 साल तक शादी नहीं करना चाहते, उनके लिए मुझे लग रहा है कि आपकी शादी जो है नेक्स्ट 2 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स के बीच में कभी भी हो सकती है। ये लव मैरिज भी हो सकती है, ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ दोनों की बन रही हैं। और शादी बहुत सक्सेसफुल रहेगी, शादी में कोई शिकायत नहीं होगी, ये कंफर्म है। छोटी मोटी प्रॉब्लम सब में आती है, लेकिन आपकी मैरिज में कोई बड़ा मेजर इशू नहीं आएगा। चाहे आप में गुस्सा हो या आप जल्दी नाराज़ हो जाते हो, लेकिन ये रिश्ता आपका बहुत लंबा चलेगा। इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि कभी इस रिश्ते को किसी पर्सन की वजह से तोड़ना पड़े या डिवोर्स तक की नौबत आ जाए। मुझे यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं मिला। शायद आपकी लेट मैरिज इसीलिए हो रही है कि अगर आपकी जल्दी शादी हो जाती तो आपका शायद वो पहला रिलेशन वर्कआउट ना कर पाता। तो चाहे आप डिवोर्सी हो, चाहे सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, या आप सिंगल हो, शादी आपकी एक अच्छे पर्सन से होने वाली है। टाइम मैंने बता दिया, और उनका नेचर, पर्सनैलिटी, उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी क्या रहेगा, सब बता दिया है। आज का रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। रीडिंग सभी राशि वालों की है, और अगर पसंद आए तो प्यार ज़रूर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि अभी राइट नाउ आपकी रीडिंग करने के बाद मैं टोटली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूँगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक दे के जाना, कमेंट कर लो आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।